कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता, गुरुवार तक सीबीआई रिपोर्ट सौंपे। सीजेआई बोले सीबीआई गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दे, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बना रखे हैं। यह अपराध का मामला नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये पूरे हेल्थ सिस्टम का सवाल है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है, डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, सबकी निगाहें कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा। जिस तरह कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि देश भर के डॉक्टर कई दिनों से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ी मांग है। डॉक्टरों ने जिस तरह 5 मांगे रखी हैं, उनमें सबसे बड़ी मांग जो है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर है और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की जो मांग है डॉक्टरों की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सुनवाई चल रही है, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें डॉक्टर की सुरक्षा की चिंता है, वहीं सीबीआई ने कहा है गुरुवार तक सीबीआई रिपोर्ट सौंपने की बात की जा रही है। सीबीआई की रिपोर्ट गुरुवार को सौंपी जाएगी। तो इस पर मैं आपको बता दूं वैष्णवी, कहीं ना कहीं सियासत भी चरमराती नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू हो चुका है। मर्डर रेप और मर्डर मामले में देश में पूरे देश के जो डॉक्टर हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन हड़ताल देखने को मिल रही है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार सवालों के घेरे में हैं और काफी ज्यादा सियासत तो देखने को मिल रही है। लेकिन इरफान, इसमें सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स की बात कर रहा है, तो इसके तहत क्या कुछ होगा? टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाने की तैयारी में है। यहाँ वैष्णवी, टास्क फोर्स की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टास्क फोर्स बनाई जाए। इसको लेकर डॉक्टर, जिस तरह एयरपोर्ट पे सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, उसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने सुरक्षा मांगी है ताकि उनके साथ कोई घटना न घट सके। जिस तरह से कोलकाता में मामला हुआ है डॉक्टरों के साथ में, रेप मर्डर मामला जो हुआ है, उसको देखते हुए डॉक्टरों ने जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था की बात की है, प्रोटेस्ट लगातार डॉक्टर करते आ रहे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब सरकार ने भी संज्ञान लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी टास्क फोर्स बनाने का जो जिस तरह से टिप्पणी दी है, उसको देखते हुए लगता है कि अब सुरक्षा पे डॉक्टरों की जो है कहीं ना कहीं सख्ती बरती जाएगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये सिर्फ कोलकाता का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है और ऐसे में लगातार हड़ताल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आज सुप्रीम सुनवाई इरफान होने वाली है, तो पुलिस किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि विवाद विरोध जैसी स्थिति ना बने? वैसे भी मैं आपको बता दूं, इससे पहले गृह मंत्रालय ने जिस तरह आदेश दिए थे लाइन ऑर्डर को लेकर, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर और डॉक्टरों के जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले एक आदेश दिए थे। हर 2 घंटे में उन्होंने लाइन ऑर्डर फॉलो करने की रिपोर्ट मांगी थी, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में थी। और पुलिस की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर अब इसके अलावा सुरक्षा बल भी तैनात है। डॉक्टरों की सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अपनी टिप्पणी में कहा है कि ये डॉक्टरों की सुरक्षा देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है। स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह ठप पड़ी हुई है, उसको लेकर सरकार भी एक संज्ञान ले रही है। डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर कहीं ना कहीं अब सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से इरफान हड़ताल और प्रदर्शन डॉक्टरों का देखने को मिला, ओपीडी चालू रखी और इमरजेंसी सेवाएं भी चालू रखी गई, लेकिन अभी क्या स्थिति है अस्पतालों की? क्या प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है? तो क्या ऐसा प्रदर्शन पहले जैसा ही हो रहा है कि इमरजेंसी सेवाएं चालू है, बाकी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है जो मरीज पहुंच रहे हैं? वैसे भी फिलहाल मैं अस्पतालों की अगर आपको बात बताऊं तो अस्पतालों की खास करके दिल्ली में अगर मैं आपको बताऊं तो ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं में भी डॉक्टर की कमी पाई जा रही है। मरीजों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप है। डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों की मांग है सुरक्षा को लेकर, अन्य मांगे डॉक्टरों ने की है। पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा देने की मांग को लेकर लगातार डॉक्टर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
कई मांगे डॉक्टर्स की है इरफान, जिसको लेकर के लगातार प्रदर्शन और हड़ताल देखने को मिल रहा है। सुरक्षा की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है। 23 साल से अपनी सादगी की वजह से जानी जाने वाली ममता बनर्जी पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद में अस्पताल पर हमला हुआ, वो भी एक बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। क्योंकि कोई भी केस आता है, जब घटना स्थल की पूरी तरीके से निगरानी रखी जाती है, तो पुलिस उस वक्त कहां मौजूद थी जब सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरीके के कई और सवाल हैं जिनको लेकर के ममता बनर्जी की सियासत जो है वो अब खतरे में नजर आ रही है। जी हाँ वैष्णवी, जिस तरह का कोलकाता में रेप मर्डर मामला हुआ, इसको लेकर ममता सरकार पर कई सवाल खड़े जरूर हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पे कई सवाल खड़े हो रहा है। लगातार आरोप प्रति आरोप का दौर देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की सियासत पे लगभग कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह का ये घटना पूरी हुई है, इसको लेकर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी पर। इसको लेकर टीएमसी ने के ऊपर भी कई आरोप लगे हैं। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो कहीं ना कहीं इसमें चूक जरूर नजर आ रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो है पूरी तरह से उस पर काबू नहीं पाया गया, या कहे तो ठीक से जिस तरह से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी। इसको लेकर भी कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। आरोप प्रति आरोप का दौर देखने को मिल रहा है। पूरी घटना में लगभग सियासत चरमराती नजर आ रही है। इरफान, जिस तरीके से बात करें तो आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। टास्क फोर्स की बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन इस मामले की अगर बात करें तो इसमें क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया जा सकता है? क्योंकि इसमें क्या सरकार, राज्य सरकार पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है पश्चिम बंगाल की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कोई एक्शन ले सकता है? कोई ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता है? जी हाँ वैष्णवी, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सुनवाई चल रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है जरूर। इसके अंदर मैं बात करूं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही टिप्पणी दे दी है। सुरक्षा व्यवस्था को टास्क फोर्स की बात कर रही है, टास्क फोर्स बनाने की बात कर रही है। इसके अलावा गुरुवार को जिस तरह सीबीआई की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, सीबीआई की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई जारी है। देखना यह होगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम फैसला देता है या सुरक्षा जो है फिर जो फैसला है वो सुरक्षित रखता है। बिल्कुल, काफी शर्मसार कर देने वाली ये घटना है और इसीलिए देश भर में प्रदर्शन और हड़ताल भी देखने को मिल रही है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिला है और इस मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत छिड़ गई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि सादगी की वजह से जानी जाती है और 23 साल से राजनीति में करियर है उनका, और ऐसे में उनकी राजनीति सियासत पर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा मुसीबतों से घिरी हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हाँ वैष्णवी, जिस तरह सियासत चरमरा रही है और बीजेपी ने जिस तरह लगातार ममता बनर्जी की पार्टी को घेरा हुआ है और बंगाल को लेकर, बंगाल की सरकार को लेकर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं, इससे सियासत चरमराती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ ही समय बाद जो है कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार अब निशाना साधती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अस्पतालों की अगर बात की जाए तो मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इस मुद्दे के बाद में लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और इसको देखते हुए जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में भी सभी अस्पताल जो है वो सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दे रखे हैं, बाकी पूरी तरह से बंद है। ऐसे में जो भी मरीज पहुंच रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, तो अस्पतालों को लेकर के कोई नोटिस दिया जा सकता है कि जो प्रदर्शन और हड़ताल हो रखी है वो जारी रखे, लेकिन मरीजों को कोई भी दिक्कत ना हो। जी हाँ वैष्णवी, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सुनवाई के दौरान पक्ष में वक्तव्य रखे गए हैं, उसमें सबसे बड़ा वक्तव्य स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह वकीलों ने वक्तव्य रखे हैं, डॉक्टरों की हड़ताल के चलते जिस तरह स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई हैं, मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं संज्ञान ले सकता है। डॉक्टरों को हालांकि पहले भी कहा गया था, पहले भी डॉक्टरों को ये नसीहत दी गई थी कि वो पहले सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवा है वो जारी रखें, अपना प्रदर्शन अगर वो कर रहे हैं अपना प्रदर्शन करें, लेकिन उसके साथ साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी जारी रखें, क्योंकि मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरों ने जिस तरह स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ओपीडी सेवाएं सारी बंद पड़ी हुई है, लेकिन इमरजेंसी फिलहाल चालू थी। इमरजेंसी में भी अब कई अस्पतालों में देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है और मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पीड़ित कहे अगर बात जो इमरजेंसी सेवाओं की वजह से जो गंभीर स्थिति में मरीज है, उनको काफी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर अब तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है, स्वास्थ्य सेवाएं चालू रखने के लिए आदेश दे सकता है डॉक्टरों को। इससे पहले भी इरफान, बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिली थी, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में थी और एक बार फिर से वैसी ही घटना कुछ। और अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आने वाला है, लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है उन्होंने भी पीएम से मुलाकात की, तो उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला, क्या कुछ बातचीत हुई थी? जी हाँ, अगर बात करें पश्चिम बंगाल के, जिस तरह गवर्नर ने मुलाकात की थी, उस मुलाकात के जो नतीजे हैं वो खास नहीं रहे हैं। लेकिन इस घटना ने पूरी तरह से, जिस तरह कोलकाता मर्डर मामले ने पूरी घटना ने जो है पूरी सियासत को चरमरा दिया है। और मुलाकात की अगर बात करें गवर्नर की, तो उनकी मुलाकात का कोई खास नतीजा नहीं निकला है। लेकिन जिस घटना पे अगर बात करेंगे हम मर्डर मामले की, इस घटना को लेकर जिस तरह से टिप्पणियां दी जा रही थी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें, पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल मामला चल रहा है। अब देखना ये होगा। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह सीबीआई की गुरुवार को रिपोर्ट आने वाली है, उस रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी के लिए।